हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 3। स्क्रीन के ऊपर अभी हम देखने वाले हैं एक एग्जांपल मोमेंटम का। यही एक वीडियो एक टारगेट सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था। एक अच्छे मोमेंटम के लिए एक स्टॉक सजेस्ट किया था एंड एक ही महीने के ड्यूरेशन में स्टॉक ने 33 टू 34% का यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा एक रिटर्न स्टॉक ने दिया था। ये एक टारगेट अचीवमेंट एक डिस्कशन हमने एक पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया था। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एक क्या है बेनिफिट, एक स्टॉक एक बहुत वक्त से जो कंसल्टेशन में ट्रेड करता है, तो व्हाट कुड बी द बेनिफिट अभी हम जानने वाले हैं। कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक बहुत ही महीनों से एक इफ यू कैन लुक आउट हियर, एक फ्रॉम द 3rd ऑफ सितंबर मतलब सितंबर 2019 से एक जो इस बॉटम लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है पिछले 3 से 4 सालों में। एक स्टॉक एक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड एज यू कैन लुक आउट हियर द बेनिफिट ऑफ एक आप देख सकते हैं कि मोमेंटम का बेनिफिट आप देख सकते हो कि जिन जिन इन्वेस्टर्स ने एक इसी रेंज पे इन्वेस्ट करके एक बहुत एक 2 से 3 सालों में होल्ड किया है, उन्हीं को भी उतना ही रिटर्न मिला है जितना हमने एक सजेशन दिया था। एक उस मोमेंटम से ही स्टॉक ने एक मोमेंटम गेन किया और एक नियरेस्ट टारगेट जरूर अचीव किया इस स्टॉक ने। एक ही महीने में आप देख सकते हो गाइस, एक इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ एक ही महीने में स्टॉक ने मोर देन 83% का, नियर अबाउट एक 84% का यहाँ पे एक मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था 133 के आसपास, बट एक क्लोजिंग दी है 255 रुपए के आसपास। एक मोर देन डबल, आप नियर टू इट्स 100% आप कह सकते हो कि एक अच्छा एक रिटर्न स्टॉक ने दिया है। एंड ये एक एग्जांपल होता है कि कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, दे जस्ट होल्ड ऑन द स्टॉक फॉर मेनी ऑफ द इयर्स एंड देन जस्ट गो ऑन फॉर द नियरेस्ट। एक आप देख सकते हो कि एक बहुत दिनों से एक जो इन्वेस्टर ने स्टॉक होल्ड करके रखा है, दे माइट हैव थॉट कि एक ही ना एक दिन द स्टॉक माइट गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट, बट द राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड what is the market. You need to have a good analysis, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर होना चाहिए। एक नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक टारगेट अचीवमेंट, एक कितना एक ट्रेंड स्टॉक ने रिकवर करके दिया है, व्हाट कुड बी द नियरेस्ट टारगेट। दिस आर द बेसिक प्रिंसिपल्स व्हिच वी नीड टू एनालाइज, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड इसी के ही बेसिस पे हम हमेशा स्टॉक सजेस्ट करते हैं। एंड ये एक ओवरव्यू दिया है इस स्टॉक का कि एक टोटल अचीवमेंट जो स्टॉक ने दिया है 83 टू 84% का एक ही महीने में दिया है। एंड बिफोर दैट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ यही पे हमने एक स्टॉक सजेस्ट किया था इसी महीने में कि लुकिंग टू द बिहेवियर ऑफ द ओवरऑल स्टॉक, एक कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक नियरेस्ट टारगेट अचीव करेगा। एंड दैट वाज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द स्टॉक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दोज ऑल 5 स्टॉक्स जो एक अच्छे मोमेंटम देने वाले हैं। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा एक रिटर्न आपको मिल सकता है कम ही ड्यूरेशन में। एंड लेट्स स्टार्ट विद दोज ऑल 5 स्टॉक्स स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है कांसाई नेरलैक पेंट्स लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है कैंसाई नेरलैक पेंट्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि पिछले महीने में एक अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दी है। एक लोअर लेवल से एक अच्छा एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया है स्टॉक ने, एक रिकवरी देके एक जो रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया था। एज यू कैन लुक आउट हियर, यहाँ पे इन द मंथ ऑफ मे इटसेल्फ एक स्टॉक एक बाइंग जोन में चला गया था, एक बाइंग मोमेंटम में स्टॉक चला गया था। यू कैन लुक आउट हियर, यहाँ पे एक हायर वैल्यू तक अगर हम एक कैलकुलेट करेंगे एक मोमेंटम, तो एक 4 महीने में स्टॉक ने नियर अबाउट 40% का यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम दिया है गाइस। एंड फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑगस्ट इटसेल्फ आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक 3 महीने की ही ड्यूरेशन में स्टॉक एक लोअर वॉल्यूम के साथ एक बियरिश फॉर्म में जरूर क्लोजिंग दी थी स्टॉक ने, बट इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लोअर लेवल से जरूर अच्छी रिकवरी दी है इस स्टॉक ने। एक अच्छे एक मोमेंटम के साथ एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा इस स्टॉक। नाउ लेट्स लुक आउट एक्स ग्राफ को देखते ही हम जाने वाले हैं कि एक नियरेस्ट टारगेट क्या रह सकता है स्टॉक के लिए। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, मल्टीपल टाइम्स एक हायर लेवल से रिजेक्शन स्टॉक ने दिया है, बट एक नियरेस्ट वैल्यू आप देखेंगे 408 से 410 का। ओके, एक राउंड ऑफ हम देखेंगे कि 410 का एक जरूर एक नियरेस्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे इस स्टॉक का। ओके, एक इसी वैल्यू के आसपास आप देख सकते हो कि ओवरऑल एक इसी वैल्यू को एक रिस्पेक्ट देते हुए एक हायर लेवल से जरूर एक रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने। डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं इन मंथ ऑफ अगस्त 2021 एज वेल एज इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, यहाँ पे एक हाईएस्ट वैल्यू 450 का एक स्टॉक ने बनाया, पर एक सस्टेनेंस नहीं दिया है इस स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली इसी के ही नीचे क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने, एक इसी के नीचे ही ट्रेड करा है स्टॉक। एंड एक जो टोटल डाउनफॉल स्टॉक ने दिया है, इसी के 50% रिकवरी को अभी ये स्टॉक अभी रिकवर करके एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 28 टू 29% का एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 28 टू 29% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 320 फॉर द टारगेट ऑफ 410। ओके, एक 8 महीने की ड्यूरेशन में आप एक इन्वेस्टमेंट गेन अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा सकते हो। एंड ये हो गया क्विक ओवरव्यू हमारे स्टॉक नंबर 5 का। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है न्यूबोको विस्टास कॉर्प लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक कंटिन्यूस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था।
एक जरूर एक टोटल जो डाउनफॉल दिया था, इसका एक क्विक बाउंस बैक स्टॉक ने दिया था। एक नियर अबाउट आप देख सकते हो कि 60% की रिकवरी यहाँ पे स्टॉक ने दी है। बट आफ्टर दैट फॉलोइंग द मंथ ऑफ एक आप देख सकते हो सितंबर मंथ ने एक 475 हाई बनाया था इस स्टॉक ने। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि इसी जोन में फिर से एक मोमेंटम गेन करने की कोशिश में ये स्टॉक इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। एक आप देख सकते हो इसी हाईज एंड लोज के बीच में एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली एक स्टॉक एक फिर से एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एज वी हैव रिसेंटली डिस्कस किया, एक 475 का एक नियरेस्ट टारगेट आपको इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक इसी रेंज के आसपास फिर से एक स्टॉक आने की कोशिश करेगा। आई मार्क द टारगेट हियर कि एक इसी रेंज के आसपास एज कैन लुक आउट हियर कि एक बुलिश रिकवरी जरूर इस महीने में एक लास्ट मंथ में एक स्टॉक ने दी है। एक मोमेंटम गेन करके एक हायर लेवल के आसपास जरूर एक ब्रेकआउट देके एक अच्छा मोमेंटम के लिए एक नियरेस्ट सर्किट के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 8 महीने तक के ड्यूरेशन को इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 28 to 29% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 28 to 29% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 370 फॉर द टारगेट ऑफ 475। ओके, एंड ये होगा एक क्विक ओवरव्यू हमारे स्टॉक नंबर 4 का। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक स्टॉक एक कंटिन्यूस अपसाइड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टू द मंथ ऑफ सितंबर 2021, एक 1.5 साल में ही इन द स्पैन ऑफ 18 मंथ्स इटसेल्फ स्टॉक ने एक 155% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। एज यू कैन कैलकुलेट, एक 1.5 टाइम्स आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है स्टॉक ने। इसके बाद आप देख सकते हो कि इसी हायर लेवल से रिजेक्शन देते ही स्टॉक एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। एक नियरेस्ट जो एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो एक सपोर्ट एक जो स्टॉक डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड में जैसे कि आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जरूर वर्क करता है एक स्टॉक के लिए। एक इसी रेजिस्टेंस को एक आप देख सकते हैं कि इसी वैल्यू को रिस्पेक्ट देते हुए एक इसी के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है फ्रॉम द मंथ ऑफ मे इटसेल्फ। आप देख सकते हैं कि एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से स्टॉक ने दी है। एक टोटल डाउनफॉल के डेफिनेटली 20 to 30% ही रिकवरी दी है स्टॉक ने। द स्टॉक इज लॉट ऑफ पोटेंशियल। आप देख सकते हो कि एक अच्छे पोटेंशियल में एक स्टॉक एक नियरेस्ट टारगेट जरूर अचीव कर सकता है। बट लेट्स सी व्हाट द टारगेट वुड बी इफ यू वांट टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट इनटू दिस, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म इनटू द स्टॉक। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो अपट्रेंड स्टॉक दे रहा था, एक अपट्रेंड देते ही एक कंसोलिडेशन ट्रेंड में स्टॉक चला गया था। एक रिकवरी फेज में स्टॉक चला गया था। एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में था स्टॉक। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, एक लोअर इसी लोअर लेवल को टच करते ही स्टॉक एक फिर से एक हायर लेवल के आसपास चला गया। एक 512 का एक हायर वैल्यू स्टॉक ने बनाया। एंड डेफिनेटली एक इसी वैल्यू को हम एक नियरेस्ट टारगेट एक्सपेक्ट करने वाले हैं। 375 का एक टारगेट जरूर हम एक्सपेक्ट करेंगे स्टॉक के लिए। एज यू कैन लुक आउट हियर, एक इसी लेवल को एक हायर वैल्यू से एक फ्रॉम अपर साइड एक सपोर्ट वर्कआउट करते ही स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास चला गया। बट वाइस वर्सा, एज यू कैन लुक आउट हियर, एक इसी लेवल को ब्रेकआउट लेते ही एक स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया था। ओके, एंड दैट्स व्हाट यू कैन लुक आउट हियर। एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देते ही एक स्टॉक एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पे एक ट्रेड कर रहा था। एक मोमेंटम गेन करके डेफिनेटली कंटिन्यूस 4 से 5 महीने के लिए अपसाइड देते ही स्टॉक एक रिट्रेसमेंट में चला गया था। एक इसी एक अपट्रेंड के 40 to 50% यहाँ पे एक रिकवरी दी है, एक रिट्रेसमेंट दिया है स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली एक पिछले महीने में आप देख सकते हो एक स्टॉक एक न्यूट्रल फेज में ही ट्रेड कर रहा था। एक साइडवेज में स्टॉक एक जो डाउन ट्रेंड स्टॉक दे रहा था, एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देने की कोशिश में था, उसको ब्रेक करके एक न्यूट्रल ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड नियरेस्ट टारगेट के आसपास स्टॉक एक 7 से 8 महीने में जरूर जाने की कोशिश करेगा। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 29 to 30% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 29 to 30% at the buying price of 290 for the target of 375। ओके, एंड ये होगा क्विक ओवरव्यू हमारे स्टॉक नंबर 3 का। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। द स्टॉक इज वेल रेप्यूटेड एज वी ऑल नो कि एक कॉस्मेटिक्स में अच्छा एक प्रोडक्ट स्टॉक में है जो दैट इज द कोर बिजनेस ऑफ द स्टॉक। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, एक अच्छे पोटेंशियल के स्टॉक साथ एक स्टॉक ने एक प्रीवियसली एक बहुत अच्छा एक मोमेंटम दिया है। एक अच्छे एक मोमेंटम के साथ फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2022 टू दी अप्रैल 2022। ओके, एक 23 महीने के लिए, ओके, एक 23 से 24 में नियर अबाउट एक फॉर 2 months 2 years स्टॉक वॉज ट्रेडिंग कंटिन्यूसली इनटू एन अप ट्रेंड। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि एक 2300% का एक इन्वेस्टमेंट गेन स्टॉक ने दिया है। इफ यू कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स एक टाइम से अगर आप देखेंगे तो एक 23 टाइम्स, ओके, एक 23 टाइम्स आपका एक पोर्टफोलियो स्टॉक ने बढ़ा के दिया है। सो ये एक अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड किया है। लोएस्ट वैल्यू आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि 35 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड एज यू कैन लुक आउट यार, एक हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 800 रुपीज यहाँ पे स्टॉक ने बनाया है। एक मोर देन 230 टाइम्स, जैसे कि हमने अभी बताया था कि एक
23 टाइम्स, यहाँ पे एक 239, 23 टाइम्स स्टॉक ने एक आपका एक वैल्यू बना के दिया था एक पोर्टफोलियो फॉर्म में। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक रिट्रेसमेंट में जरूर स्टॉक चला गया था। एज यू कैन लुक आउट हियर एक लोअर वॉल्यूम के साथ एक बेरिश फॉर्म में रिट्रेसमेंट स्टॉक दे रहा था। एंड एक मार्च अप्रैल महीने में आप देख सकते हो कि मार्च के लोअर वैल्यू को एक सपोर्ट लेवल के आसपास रिस्पेक्ट देते ही स्टॉक एक फिर से एक बाउंस बैक दिया था। एक इन द मंथ ऑफ जून एक 575 का एक हायर वैल्यू बना था स्टॉक ने। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि फिर से इसी एक सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड एक फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एक लोअर वैल्यू बना था। एक अक्टूबर मंथ में एक रिकवरी जरूर की है, एक लोअर वैल्यू से ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। एंड डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ नवंबर आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव नियर अबाउट एक आप देख सकते हैं नियर अबाउट एक 10% का एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने दिया। एंड दैट इज द रीजन वाई स्टॉक एक फिर से हायर नियरेस्ट हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। नाउ जस्ट नाउ वी आर डिस्कस द नियरेस्ट टारगेट ऑफ द स्टॉक कि 575 वुड बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, आई मार्क द टारगेट हियर। एक इसी लेवल के आसपास जरूर स्टॉक आने की कोशिश करेगा। एंड अगर बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 33 to 34% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 33 to 34% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 432 फॉर द टारगेट ऑफ 575। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 3। The stock is Campus Activewear Limited. It is a good business in all the footwears. एक फुटवेयर्स में एक अच्छा एक रेप्यूटेड स्टॉक है जो एक जिनका एक कोर बिजनेस है। ओके, एंड एक हम अभी देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि एक स्टॉक ने एक सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग किया था इन द मंथ ऑफ मई 2022। एक 360 के वैल्यू के आसपास, एक ओपनिंग वैल्यू के आसपास एक अच्छा एक मोमेंटम स्टॉक ने 4 से 5 महीने के लिए दिया था। विल कैलकुलेट हियर फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू। ओके, एक जून से एक लोएस्ट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एक हाईएस्ट वैल्यू तो आप देखेंगे कि 5 महीने में ही स्टॉक ने नियर अबाउट एक 100% के आसपास एक मोमेंटम दिया था। एक 5 महीने में ही आपका एक पोर्टफोलियो 1 टाइम्स से भी ज्यादा आपका एक बनाया था स्टॉक ने। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि एक जो अप ट्रेंड एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड एक इन टेक्निकल फॉर्म में आप देखेंगे कि एक द मोर द स्टॉक इज इनटू द वन साइड रैली, एक एक्सट्रीम वन साइड मोमेंटम स्टॉक देते ही इसी के ही अपोजिट स्टॉक रिएक्ट करता है। एक शार्प वन साइड रैली देते ही इसी एक शार्प मोमेंटम के साथ स्टॉक ने एक ओपनिंग प्राइस जो मतलब एक सेकंड मार्केट में जो एक प्राइस लिस्टिंग हुआ था इस स्टॉक का, इसी के भी नीचे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे डिस्काउंट प्राइस में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एक पिछले महीने की कैंडल आप देखेंगे कि एक हैमर कैंडल जरूर फॉर्म किया है स्टॉक ने। एंड एज यू कैन लुक आउट द हैमर कैंडल एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक बुलिश मोमेंटम जरूर देता है व्हेन एवर द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन द डाउन ट्रेंड एट द बॉटम लेवल। जब भी आपको एक हैमर कैंडल एक अपीयर होता है डेफिनेटली एक स्टॉक एक जरूर एक बाउंस बैक देता है। एंड वी आर गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट इंडिकेशन। एक उसी मोमेंटम का हम अभी बेनिफिट ले सकते हैं। एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक रेजिस्टेंस जरूर हम देखने वाले हैं इस ग्राफ में कि एक नियरेस्ट टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के लिए। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक डाउनफॉल देते समय डेफिनेटली एक 2 बार रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया था। एक नियरेस्ट रिट्रेसमेंट जरूर ये स्टॉक इसी लेवल पे मिल सकता है हमें। एक 368 का नियरेस्ट टारगेट जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एंड अगर बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आप एक इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 33 to 34% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 33 to 34% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 276 फॉर द टारगेट ऑफ 368। ओके, एंड ये हो गया एक क्विक ओवरव्यू हमारे स्टॉक नंबर 1 का फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 3। एज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स आर गिविंग टारगेट सक्सेस। एक मॉड्यूल 1 के ही स्टॉक में आप देख रहे हो कि एक इन द मंथली एक डेली टाइम फ्रेम में बहुत सारे स्टॉक्स एक नियर एक रेजिस्टेंस के आसपास आ रहे हैं। एक वीकली टाइम फ्रेम में भी आप रिसेंटली देख रहे हो कि एक मॉड्यूल 2 के वीडियोस में बहुत सारे स्टॉक एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास वर्कआउट कर रहे हैं। एंड एक मंथली टाइम फ्रेम में भी आप जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था एक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की एक स्टॉक ने एक ही महीने में एक 83 to 84% का एक मोमेंटम दिया। सो इज दैट सो कि एक स्टॉक्स एक रिकवरी फेज में चले गए हैं। एक बुलिश मोमेंटम में स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। एक नियरेस्ट टारगेट ब्रेक करते ही एक हायर वैल्यू स्टॉक बनाएंगे या फिर एक करेक्शन जोन में एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करती है फिर से उसी लेवल को रिजेक्ट करके एक डाउन ट्रेंड में आएंगे। विल दैट इम्पैक्ट निफ्टी इंडाइसेस ऑल द इंडाइसेस इनटू द मार्केट? क्या वो इम्पैक्ट ले पाएंगे? क्या वो करेक्शन के राह में चलेंगे या फिर एक नया हाई बनाएंगे? व्हाट इज योर व्यू? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।